चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ 3/4 कप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 24 कप्स ऑफ टी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर लिखना कैसे है उसकी ट्रिक बताऊंगा। सिंपल सी बात है, इतना पानी चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल 1 कप चाय बनाने के लिए। तो इसने पूछा है कि कितना पानी चाहिए होगा 24 कप चाय बनाने के लिए। तो भाई अगर चाय ज्यादा बनानी है, अगर 1 कप की जगह 24 कप्स बनाने हैं तो पानी ज्यादा चाहिए होगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए लिखना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको ये देखो, आपको समझ में आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका अलग है और इनवर्स को अलग है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब सॉल्व करने का तरीका भी अलग है बिल्कुल। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा होता है? इनवर्स। इसमें क्या होता है, एक चीज घटेगी तो एक चीज बढ़ेगी, या फिर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। यहाँ पर क्या है, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो अगर चाय ज्यादा बनानी है तो पानी भी ज्यादा लगेगा, चाय कम बनानी है तो पानी भी कम लगेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो आदमी मिलके किसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने टाइम में करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टाइम में करेगा, मतलब 2 दिन से ज्यादा लगेगी, चाहे 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। जब दो आदमी मिलके काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं, जब एक आदमी काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस काम में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये डिक्रीज हो रहा है, आदमी एक एक जगह डिक्रीज हो रहा है और एक जगह यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4 पे आ गए या 2 से 3 पे आ गए, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो अभी क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सबसे पहले आपको पता लगा लेना है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखिए आपको ये ढूंढना है 2 बार क्या दिया हुआ है। देखिए 2 बार क्या दिया हुआ है, 3/4 कप ऑफ वाटर, ये 2 बार दिया हुआ है, मतलब कि आपको इसमें 2 चीज दी हुई है, पानी के बारे में बात की जा रही है और चाय के बारे में बात की जा रही है। तो 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें चाय दिया हुआ है। कैसे? देखिए कप ऑफ टी मतलब 1 कप ऑफ टी और 24 कप ऑफ टी। हमें निकालना है क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब 3/4 कप ऑफ वाटर दिया हुआ है। दूसरा हमें वाटर निकालना है, मतलब 2 बार इसमें चाय के बारे में दिया हुआ है। 2 बार हमें निकालना क्या है, जो निकालना होता है ना वो एक ही बार दिया होता है। ठीक है, हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है, मतलब कि वो एक बार दिया हुआ है। तो जो 2 बार दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कैसे? देखिए आपको लिखना कैसे है, आप चाहें तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, मुझसे अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं, बना लीजिए, मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए 3/4 कप ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी, तो हम लिखेंगे वाटर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग को क्या हो गया भाई, आर तो आया ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं। वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कप ऑफ टी। आ कप ऑफ टी मतलब 1 कप ऑफ टी। 1 कप ऑफ टी के लिए कितना वाटर चाहिए? 3/4 चाहिए। ठीक है, चलिए 3/4 कप ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना कितना है, 24 कप ऑफ टी का निकालना है। वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 24 कप्स ऑफ टी, तो कितना हो जाएगा, 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, 2 टॉफी जो है, सॉरी 1 टॉफी जो है 2 रुपए की है, तो 10 टॉफी कितने की हो जाएंगी? 20 रुपए की हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमें, अगर यहाँ पे हमें दिया होता ना एक की जगह 2 कप ऑफ वाटर के लिए इतना पानी चाहिए, तो पहले हमें 1 का निकालना पड़ता। तो 2 से जब हम 1 पे जाते तो हमें डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया होता 2 कप का वाटर, 2 कप ऑफ टी का वाटर कितना है, इतना है। तो पहले हमें, अब हमें 24 का निकालना है, जस्ट एग्जाम्पल। तो पहले हम 1 का निकालते, तो 1 का कैसे निकालते, 3/4। ठीक है, इसको डिवाइड करते, डिवाइड बाय 2 ऐसे करते, जैसे यहाँ पे 1 लगा सकते थे। फिर हम निकालते 24 का, तो 3/4 डिवाइड बाय 2, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आता 24। फिर वो ऐसे सॉल्व करते हैं हम, फिर ये क्वेश्चन बन जाती है, मतलब जो भी बन गया इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते। समझ में आया आपको? तो जब हम, जब भी हम 1 से ज्यादा पे जाएंगे ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ओनली इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब भी हम 1 से ज्यादा पे जाएंगे मल्टीप्लाई करना है, और जब हम 1 से कम पे जाएंगे तो हमें डिवाइड करना है उसी नंबर से। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये हमारी एक बन चुकी है, ये लीजिए, ये हमारा एक सिंप्लीफाई करना है, ये लीजिए। ठीक है, तो 4 6 × 24, 6 3 × 80। चलिए 18 आ गया। सिंपल में आप लिख देंगे, सिंपल क्या लिख देंगे, इसके आगे चल रहा है, ये आपका सिंपली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए।